YouTube चैनल सौरभ क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आप सभी जानते हैं अभी बिहार दरोगा का फॉर्म भराया है। अभी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जीएस का टॉपिक चल रहा है, जीके। आज मैं आप लोग को भारतीय इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक बताएंगे। ध्यान रहे, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो हो आप तक पहुंचे। ध्यान रहे, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उन्हीं के जबरदस्त होते हैं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान। क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो दोस्तों, चलिए इस चैनल में आप सभी को स्वागत है सौरभ क्लासेज में। आज मैं आप लोग को प्राचीन इतिहास के कुछ पॉइंट, बेसिक जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको रिपीट कराएंगे। तो आप इस चैनल के माध्यम से बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यह चैनल आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो लाइक इस चैनल को आप जरूर करें। देखिए दोस्तों, यह टॉपिक है आपका प्राचीन इतिहास का प्रागैतिहासिक काल और सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। इसमें पॉइंट है कि भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है। तो यह बिंद के रेंज में स्थित है, बिंद के रेंज में स्थित है। मध्य प्रदेश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों के बेहतरीन उदाहरण है। तो यह भीमबेटका का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो भीमबेटका का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भीमबेटका का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका के लिए गुफा शैल चित्र प्रसिद्ध है। कौन सा? गुफा चित्र शैल जो है वह प्रसिद्ध है। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है? तो कालीबंगा के लिए। कहाँ के लिए? कालीबंगा के लिए। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो वह गर्त निवास के जो प्रमाण मिलते हैं वो बुर्जहोम से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बुर्जहोम से। पुरातात्विक, ध्यान देते चलिएगा बुआ, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जोते हुए खेत, युगल सावधान में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं है? तो यह है युगल सावधान नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलवीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन गुजरात में स्थित है? तो वह कौन स्थान है? दैमाबाद है। कौन है? दैमाबाद है। लंघनाज, गणेश गोवर, आदमगढ़ में कौन सा स्थल मध्य पाषाणिक नहीं है? तो वह गणेश्वर है। कौन नहीं है? तो गणेश्वर है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल है। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे है? तो साबरमती उपनदी के किनारे है।
हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है? तो लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है। किसका प्राप्ति नहीं हुआ है? तो लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, किसका प्राप्ति नहीं हुआ है? लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो रावी नदी के किनारे स्थित है? तो वह कौन सी नदी? हड़प्पा है। कहाँ पर है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन थी? यह अभी तक मतलब पता नहीं चला, अपठित है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक अपठित है, मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सका। लघु पाषाण क्या होते हैं? तो लघु पाषाण पत्थर के औजार होते हैं। क्या होते हैं? पत्थर के औजार होते हैं लघु पाषाण। तो इस तरह से दोस्तों इस चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक कंसेप्ट के माध्यम से जीएस बताया जाएगा। ध्यान दें, ये आपको एग्जाम्स ऑफ पॉइंट से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप इसको अच्छे से शेयर और लाइक। देख रहे हैं भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास का अभी टॉपिक चल रहा है आपका। ठीक, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सतलज नदी किनारे स्थित है। कहाँ पर है? सतलज नदी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वह लोथल है। कौन है? लोथल है। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों का एक समान विशेषता नहीं थी? तो वह सिंचाई की नहरें थी। क्या थी? सिंचाई की नहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह शहरी थे। कौन सी थे? शहरी थे, शहर में रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। गुजरात के कच्छ का रण में है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो में किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था? तो वह है मोहनजोदड़ो को। कौन है? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? कौन नदी के किनारे? लूनी नदी। तो वह है धौलावीरा है। कौन है? धौलावीरा। युगल सावधान फारस की मूरे बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाई गई है? तो वह है उत्तम किस्म के जौ जो है यह नहीं पाया गया है। नेक्स्ट बताया गया चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? वह है मेहरगढ़। कौन है? मेहरगढ़। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान दीजिए और इस चैनल से सभी विद्यार्थी बने रहे। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया जा रहा है, आप इस पॉइंट को समझे और नोट करें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो बने रहे इस चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिए, सही को सुम्मिलित कीजिए। मतलब मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो या ग्रेट ब्राथ, हड़प्पा, स्टैचू ऑफ रीस्ट, कालीबंगा, हल्के चिन्ह, लोथल, पतन। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो के सबसे बड़ी इमारत को ग्रेट गैनरी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रेट गैनरी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वहाँ के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे? पशुपति की। नेक्स्ट है आपका पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो शिलालेख का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? शिलालेख का। नेक्स्ट देखिए, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया गया है? विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया गया है? ध्यान दीजिए, विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया गया है? तो यह है क्या है? म्यूजियोलॉजी है। क्या है? म्यूजियोलॉजी है। यह म्यूजियोलॉजी के
शाखा से किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, यह आपका ऑनलाइन परीक्षा, ध्यान दीजिएगा, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, आप बने रहे, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। यह आपका ऑनलाइन परीक्षा 2006 से 15 में हुआ था और ऑनलाइन की परीक्षा फिर ऑफलाइन की परीक्षा 2006 से 15 में हुआ था और ऑनलाइन की परीक्षा 2017 से 18 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के आरंभिक काल में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता अक्षर का संपूर्ण पाषाण युग संस्कृति के 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये 3 काल में इसे विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफ 5 अगस्त में पूछा गया था, प्रथम पाली में क्वेश्चन कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो भीमबेटका गुफा ऑप्शन ए है तेलंगाना, कर्नाटक, बी उड़ीसा और डी में आपका मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है और यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के कारण साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का मेन पॉइंट है। से आप सब ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल युग में पत्थर औजार सबसे पहले पाए गए थे? पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण, पूरा पाषाण, लघु पाषाण, मध्य पाषाण। तो कौन होगा? नव पूरा पाषाण होगा। क्या होगा? पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर, यहाँ पर क्या बताया था आपको अभी? पूरा पाषाण काल। उपकरणों के भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। पहला है पूरा पाषाण काल, कोड उपकरण जिसको हस्त, कुठार, खंडक, बिदारनी कहते। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, फलक, उपकरण। तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंधों में पूछा गया है जो प्रथम पूरा पाषाण काल से प्रदर्शित होती है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर में यह प्रश्न उत्तर पाषाण काल को मान था, लेकिन यह संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न का पूरा पाषाण काल माना गया, जो सत्य था। यह क्वेश्चन बता रहा है आपका, कौन सा बता रहा है? आपका क्वेश्चन जो इतना है ये सब पॉइंट बता रहा है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो कौन सी गली थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो चौड़ी और सीधी थी। क्या थी? चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यह सड़कें पूरब से पश्चिम की ओर होती थी और जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहाँ पर काटती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिए,
यहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो कौन होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यह नगर कस्बे और एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक सर्वप्रथम ज्ञात होने के लिए कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? किस नदी के तट पर पाए जाते थे? झेलम नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पाए जाते हैं, अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे लोथल है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, हड़प्पा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को स्वशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यह लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते हैं और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। उनके घरों में शौचालय भी बने होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ध्यान दीजिए, वो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख रहे हैं, संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा, यह 2013 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो यह तमिल है, खरोष्टी है, अज्ञात है, ब्राह्मणी है। क्या है? अज्ञात है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह है, जो 250 से 400 तक अक्षर है और शेलखड़ी के आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकियों आदि पर मिलते हैं। यह लिपि जो है चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था रेगिस्तान का टीला, नदीमुखी टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। तो यह था आपका मृतकों का टीला। कौन था? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है वह धन्यागार है। कौन है? धन्यागार है। मोहनजोदड़ो का धन्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 और मीटर तथा पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 7.01 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हुआ, विशाल स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ बोला गया है, कहाँ पर मिला था? हड़प्पा में, लोथल में, चहुंदरो में। तो यह मिला था मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना की, यह निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नटराज की, नृत्य करती हुई बालिका की, बुद्ध की या नरसिम्हा की? यह था नृत्य करती हुई
बालिका की, नृत्य करती हुई बालिका की थी। सिंधु के लोगों के इस महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांस्य से निर्मित यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो यह था आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्ति से इस बात का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर है लोथल होगा। क्या होगा? लोथल होगा। लोथल अहमदाबाद का है, गुजरात जिले में, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 से 1962 में मध्य यहाँ S.R. राव के निर्देश में खुदाई किया गया था। 2 मील के घेरे पर बसे हुए एक नगर अवशेष प्राप्त हुए और यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ईंटों का बना हुआ विशाल स्नानागार 214 × 36 मीटर का घेरा हुआ है, जिसे महोदय जहाजों की इस प्रकार के लोथल का पतन नगर था, जो लोथल के भिन्न टीले नहीं मिलते। यह पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? एक दीवार से घिरी हुई है। तो आज तक इतना ही। फिर हम आप लोग को एक क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं की जहाजी मालघाट होता था। तो अब सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारसी, तो यह सिंधु घाटी था। कहा गया है निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर माना जाता है? तो हड़प्पा है, लोथल है, रोपड़ है, बनवाली है। तो क्या होगा? लोथल होगा। क्या होगा? लोथल। तो इस तरह से आज तक आप लोग को इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू व्यूअर है वह ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। धन्यवाद।